जैसा गीतिका ने आरंभ में ही कहा कि साल की सबसे बड़ी एकादशी है, इसीलिए निर्जला एकादशी के महत्व को समझना आवश्यक है, जरूरी है। ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को निर्जला एकादशी कहा जाता है। भीम ने, जो पांडव के एक भाई थे भीम, उन्होंने एकमात्र इसी उपवास को रखा था और मूर्छित हो गए थे। इसीलिए इसको भीमसेनी एकादशी कहा जाता है। निर्जला एकादशी पर बिना जल के अगर आप उपवास रखते हैं, एक घूंट जल भी नहीं पीते, कुछ भी नहीं खाते, तो साल की सारी एकादशी का पुण्य फल प्राप्त होता है। ज्येष्ठ की भयंकर गर्मी में आपको एक बूंद जल नहीं पीना है, कुछ नहीं खाना है, केवल भगवान का स्मरण करना है। यानी निर्जला एकादशी वास्तव में एक तपस्या है। निर्जला एकादशी का उपवास रखने से धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष चारों पुरुषार्थों की प्राप्ति होती है। और निर्जला एकादशी पर उपवास रख करके प्रार्थना करने से अच्छे स्वास्थ्य की और सुखद जीवन की मनोकामना पूरी की जा सकती है। जैसा आपको पहले बताया कि ये केवल एक व्रत नहीं है, ये वास्तव में ज्येष्ठ मास में की जाने वाली तपस्या है। और इस तपस्या के जो परिणाम हैं, जो प्रभाव हैं, वो बेहद शुभ होते हैं। देखिए, मोटे तौर पर तो आपने ये समझा कि निर्जला एकादशी में आप जल एक घूंट नहीं पिएंगे, कुछ नहीं खाएंगे और भगवान का स्मरण करेंगे। लेकिन और गहराई से और डिटेल्ड समझिए क्या उपवास विधि है। प्रातः काल 10 बजे के पूर्व स्नान करके सूर्य देवता को जल अर्पित करिए। इसके बाद पीले वस्त्र धारण करके भगवान विष्णु की पूजा करिए। भगवान विष्णु को पीले फूल, पंचामृत और तुलसी दल अर्पित करिएगा। इसके बाद श्री हरि और माता लक्ष्मी के मंत्रों का जप करिएगा। सबसे बढ़िया होगा विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें या लक्ष्मी नारायण हृदय स्तोत्र का पाठ करें। पाठ करने के बाद किसी निर्धन व्यक्ति को जल का, अन्न, वस्त्र का या जूते छाते का दान करें। देखिए, नियम ये कहता है कि निर्जला एकादशी पर निर्जल उपवास रखिए। लेकिन अगर आपका स्वास्थ्य अलाउ नहीं करता, अगर आपके स्वास्थ्य में दिक्कतें हैं, तो आवश्यकता होने पर जलीय आहार, लिक्विड डाइट और फलाहार ग्रहण किया जा सकता है। अपने स्वास्थ्य को देखते हुए ही आप निर्जला उपवास रखिएगा। आपको दिन भर में 20 दवाइयां खानी हैं। आप ब्लड प्रेशर के, डायबिटीज के पेशेंट हैं, तो अपने प्राण मत दीजिए, निर्जला एकादशी मत रखिए। आप फल खाकर, दूध पीकर, जल पीकर व्रत रखिए, अन्न का सेवन मत करिए। इतना पालन करने से भी आपको लाभ होगा।
देखिए, साल की सबसे बड़ी एकादशी की बात हो रही है, कोई छोटा मोटा अवसर नहीं है। और ये सामान्य एकादशी नहीं है, ये एक तपस्या है। अगर आप तपस्या करेंगे तो आपको ये जानना होगा कि पूजा उपासना कैसे करेंगे, क्या करेंगे। तो चलिए बताते हैं आपको। देखिए, अगर आप निर्जला उपवास नहीं रख सकते तो आप चिंता मत करिए, केवल जल पीकर फल खाकर उपवास रख सकते हैं। अन्न मत खाइएगा। अब आप कहिए कि हम तो निर्जला उपवास रख नहीं सकते तो हम उपवास नहीं रखेंगे। नहीं, उपवास जरूर रखिए, फल खा लीजिए, जल पी लीजिए, दवाइयां अपनी खाइए, और आप अन्न मत खाइएगा, इतना ध्यान रखिएगा। सुबह और शाम अपने गुरु या भगवान विष्णु की उपासना जरूर करिएगा। अगर आपके कोई गुरु हैं तो गुरु साक्षात परम ब्रह्म, तो अपने गुरु की उपासना करिए या भगवान विष्णु की उपासना करिए। एकादशी पर रात में जग करके साधना करने से, रात में जग करके उपासना करने से भगवान की विशेष कृपा मिलती है। तो रात में जग करके भगवान विष्णु की उपासना जरूर करिए। ज्यादा से ज्यादा समय भगवान के नाम का मंत्र का जप करिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो नारायणाय, हरि हरि, शिव शिव, राम राम, कृष्ण कृष्ण नाम का खूब जप करिए। और जब मौका मिले ध्यान लगाइए भगवान विष्णु का, या जो आपके गुरु ने आपको ध्यान बताया है उसका। और निर्जला एकादशी पर जल का दान करना, और जल के पात्र जैसे गिलास है, जग है, मटका है, इसका दान करना बहुत ही शुभ होता है। तो आप किसी निर्धन व्यक्ति को या तो जल का दान कर दीजिए या जल के पात्र का दान कर दीजिए, वो बहुत ही शुभ होगा। और निर्जला एकादशी पर जो लोग व्रत नहीं रखते हैं, सामान्यतः लोगों को ज्यादा से ज्यादा पानी पिलाइए, पानी की बोतल दीजिए, शरबत पिलाइए, रस पिलाइए। और जो रस वाले जल वाले फल होते हैं वो लोगों को दीजिए। मटके में जल भर के मटके का दान कीजिए, इससे आपके पापों का नाश होगा। दुनिया में सबसे ज्यादा सिद्ध और सबसे ज्यादा प्रयोग किया जाने वाला अगर कोई मंत्र है तो वो गायत्री है। गायत्री मंत्र की महिमा इतनी ज्यादा है कि गायत्री मंत्र को हम माता का दर्जा देते हुए वेद माता कहते हैं। क्या है गायत्री जयंती की महिमा? ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि को गायत्री जयंती मनाई जाती है। इस दिन वेद माता गायत्री का प्राकट्य हुआ था। गायत्री मंत्र दुनिया का सबसे शक्तिशाली मंत्र माना जाता है। गायत्री जयंती वाले दिन गायत्री मंत्र का अगर आप जप करें तो आप अपनी विभिन्न मनोकामनाएं पूरी कर सकती हैं। देखिए, बहुत सारे लोग अक्सर कहते हैं कि मुझे सद्गुरु चाहिए, मैं गुरु को प्राप्त करने का प्रयास कर रहा हूं या कर रही हूं, लेकिन मुझे गुरु नहीं मिल पा रहे हैं। तो जिन लोगों को गुरु प्राप्त करने की कामना है, जो सद्गुरु प्राप्त करना चाहते हैं, वो गायत्री मंत्र का नियमित रूप से जप करें और प्रार्थना करें, उन्हें सद्गुरु की प्राप्ति अवश्य होगी। अगर आप मुझसे जुड़ करके अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं और चाहते हैं कि आपकी समस्याओं को ज्योतिष के माध्यम से सुलझाया जाए, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं एस्ट्रो तक पर।